ओके क्लास 9 आज आपका लास्ट लेक्चर है ये वर्ड एज अ चैलेंज चैप्टर 3 का. So in lecture 5 we will just look at the conclusion of this chapter, what we have seen, what we have learned about the poverty, how it's deal with the society, and now we see the challenges ahead. सामने आने वाले चैलेंज क्या क्या हैं इन फ्यूचर अगर बात करें तो. Poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remain India's most compelling challenge. तो भारत में गरीबी ज़रूर कम हुई है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमने प्रोग्रेस की है, पोवर्टी रिडक्शन जो है भारत के लिए एक नया चैलेंज बनता जा रहा है. कैसे बन रहा है वो देखते हैं. Wide disparity in poverty are visible from rural and urban areas among different state. और स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट में गांव और शहरों में डिस्पैरिटी यानी असमानता बढ़ती जा रही है गरीबी को लेकर, जो काफी दूर से दिखाई देती है. Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty, or you have seen that there are vulnerable groups who are tend to become poor in future. कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके गरीब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बाकी दूसरे ग्रुप से. तो ऐसी कास्ट आपने देखी, ऐसे सोशल ग्रुप्स आपने देखे. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. और ये कहा जाता है कि 10 से 15 सालों बाद ये poverty में जो कमी है, जो गरीबी में कमी होगी, ये शायद और अच्छी होगी और ज़्यादा तेज़ी से होगी. This would be possible mainly due to, और ये possible होगा high economic growth. हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छी रही तो उतनी ही तेजी से हम गरीबी कम कर पाएंगे देश से. इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री कम्प्लीमेंट्री एजुकेशन, हम जितना एजुकेशन का लेवल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए. डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में कमी, ये भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंक्रीज एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इसके साथ साथ महिलाओं को और समाज के लोअर सेक्शन को एम्पावर करने की ज़रूरत है. इनको शक्ति, इनको ताकत देने की ज़रूरत है. तो ये चीज़ें अगर भारत में होती हैं पॉजिटिवली, देन वी कैन एक्सपेक्ट देयर इज अ रिडक्शन इन पॉवर्टी इन अ बेटर स्पीड. A large number of people may have been able to feed themselves, but do they have education, shelter, healthcare, job security, self-confidence? Are they free from caste and gender discrimination? Is the practice of child labor still common? तो गरीबी की परिभाषा जो है आज बदल चुकी है. जैसे आपने पहले देखा कि 50 साल पहले गरीबी क्या थी, खाना ना होना, शेल्टर ना, घर ना होना या कपड़ा ना होना शरीर पे, ये गरीबी थी. लेकिन आज गरीबी बदल चुकी है. आज लोगों के पास खाना हो, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो मॉडर्न नीड्स है हमारी, वो ना हो तो गरीबी मानी जाती है. जैसे अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे गाड़ी होना एक नॉर्मल चीज़ है और गाड़ी ना होना ये गरीबी का निशानी है. तो जैसे सोसाइटी होती है, जितनी डेवलप सोसाइटी होती है, उतनी ही डेवलप वहाँ पे गरीबी की परिभाषा होती है. तो गरीबी का मीनिंग हर देश में अलग अलग होता है और हर टाइम पे अलग होता है. तो आज समय ये आ चुका है कि आपके पास घर हो, आपके पास खाना हो, कपड़े हो, फिर भी आप गरीब कहलाओगे. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन ना हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी ना हो, आपके पास जॉब सिक्योर ना हो, आप कॉन्फिडेंस ना रखते हो, आपके साथ भेदभाव ना होता हो समाज में, आपके यहाँ पर या बच्चे जो है समाज में गरीब मजदूरी ना करते हो कहीं पे, तो ये चीज़ें अगर हैं तो गरीबी है. तो आज गरीबी एक स्टेप ऊपर आ चुकी है. तो आज एजुकेशन का होना ये एक गरीब ना होने की निशानी है. अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ का होना ये गरीब ना होने की निशानी है. अच्छी जॉब होना ये भी गरीब ना होने की निशानी है. अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो आप गरीब माने जाते हो. तो ये वही है आपका रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर आता है. होपफुली
hopefully we will be able to provide the minimum necessary in terms of only income to all people by the end of next decade। और ये कहा गया है कि आने वाले 10 सालों के अंत तक हम शायद लोगों को मिनिमम इनकम प्रोवाइड कर सकें। जैसे मिनिमम इनकम अगर 1 लाख दिल्ली में की गई है, तो सरकार ये कोशिश करेगी कि सभी लोगों को 1 लाख इनकम मिले, उनकी जॉब जो हो वो ऐसी हो जहाँ पर उनको गुजारे लायक पैसा मिले। But the target will move on many of the bigger challenges that still remain, providing healthcare, education and job security for all, and achieving gender equality and dignity for the poor। लेकिन अगर आपने इनकम को अगर आपने टारगेट करा है और अगर इनकम को आपने अचीव कर लिया, तो फिर आपके सामने और बड़े टारगेट खड़े होंगे। जैसे सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सभी को एजुकेशन अच्छी मिले, सभी को अच्छी जॉब्स मिले, सिक्योर जॉब मिले, सेफ जॉब मिले, और सभी जेंडर के साथ फीमेल, मेल, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, इनमें एक समानता हो, एक बैलेंस बना हो। तो ये फिर आपके सामने नया टारगेट आएगा। दीज विल बी इवन बिगर टास्क, और ये इनकम से ज़्यादा बड़े टास्क हैं। आप इनकम प्रोवाइड कर सकते हो, बट बाकी जो कमियां हैं वो इनकम के मुकाबले काफ़ी बड़ी मानी जाती है, जिसमें सरकारों को काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। So this is the end of your lecture, this is the end of your chapter। Okay, so tomorrow we will revise this chapter again from first to last lecture। Okay,